बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रेखा नाम की औरत अपनी बेटी मीनाक्षी के साथ रहा करती थी। रेखा अकेली ही रहा करती थी। वो अपनी बेटी की परवरिश अकेली ही करती थी। कुछ सालों पहले रेखा के पति ने उसे छोड़ दिया था और किसी दूसरी औरत से शादी कर ली थी। रेखा बहुत ज्यादा गरीब थी। वो अपने घर का खर्च अकेले ही चलाया करती थी और साथ ही साथ वो मीनाक्षी को भी पढ़ाया लिखाया करती थी। मीनाक्षी बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की थी। वो बहुत ही संस्कारी थी। उसकी माँ ने उसे बहुत ही अच्छे संस्कार दिए थे। वो अपने जैसे गरीब और बड़े बुजुर्गों की भी मदद किया करती थी। वो बहुत ही प्यारी लड़की थी। मीनाक्षी की माँ रेखा सिलाई का काम करती थी। वो रात को सिलाई का काम ही किया करती थी और दिन में दूसरों के घर झाड़ू पोछे का काम किया करती थी। ऐसे ही उसके घर का गुजारा चल रहा था। अभी रेखा की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। उसका गुजारा जैसे तैसे चल रहा था। पहले गर्मियों में वो नारियल पानी बेचने का काम किया करती थी। अब तो गर्मी का सीजन भी आ रहा था। अब वो नारियल पानी बेचने का काम दोबारा से चालू करने वाली थी। अब गर्मियों का सीजन भी आ जाता है। रेखा नारियल पानी लेने के लिए जंगल जाती है और वहाँ के पेड़ से बहुत सारे नारियल तोड़कर लेकर आती है। नारियल बहुत ही ज्यादा ताजा थे। वो अपने घर ले आती है। रेखा बहुत ही ज्यादा मेहनत करती है और सुबह सुबह उन्हें ले जाकर बेचने लगती है। रेखा जो नारियल पानी बेच रही थी वो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट थे। लोगों की भीड़ बहुत ही ज्यादा लगी हुई थी। गर्मी इतनी थी कि लोग मजे से नारियल पानी पी रहे थे। रेखा का काम अब बहुत ही ज्यादा अच्छा चल रहा था। रेखा दिन में नारियल पानी बेचती थी और रात को सिलाई का काम करती थी। ऐसे ही उसकी आमदनी बहुत अच्छी हो गई थी और वो अपनी बेटी को भी अच्छे से पढ़ा पा रही थी। गर्मी का मौसम रेखा के लिए बहुत ही अच्छा जा रहा था। अब वो बहुत खुश थी। उसकी कमाई को देखकर पड़ोस के लोग उससे बहुत ज्यादा जलने लगे थे, लेकिन रेखा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। रेखा रोज की तरह आज भी जंगल जाती है और नारियल तोड़कर लेकर आती है और बाजार में बेचने लगती है। लेकिन आज उसके नारियल पानी बिल्कुल भी स्वाद नहीं थे। कुछ तो अंदर से काले थे और कुछ में तो पानी ही नहीं था। रेखा का नारियल पानी पीकर लोग उस पर गुस्सा करने लगे थे और अपने पैसे भी वापस मांगने लगे थे। रेखा की कमाई तो अब जैसे ठप ही पड़ गई थी। अब काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा था। वो जब भी जंगल जाती थी उसे नारियल अच्छे नहीं मिलते थे। अब तो रेखा का सिलाई का काम भी बंद हो गया था। रेखा अब बहुत ज्यादा परेशान थी। वो इतनी परेशान हो चुकी थी, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। अब रेखा में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो चल फिर पाए। मीनाक्षी को अपनी माँ की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी और वो अपनी माँ से कहती है, माँ आप चिंता मत कीजिए, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। बेटा ये तो कैसी बातें कर रही है। अभी तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। बेटा लेकिन तू अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान कैसे दे सकती है? अभी तो फीस भी जमा करवानी है। माँ आप मेरी पढ़ाई पर ध्यान मत दीजिए, आप सिर्फ अपना ख्याल रखिए। मीनाक्षी के घर की हालत इतनी खराब हो गई थी कि मीनाक्षी को अपना स्कूल भी छोड़ना पड़ा। वो सिर्फ अपनी माँ का ही ध्यान रखा करती थी और मीनाक्षी आस पड़ोस के घरों में झाड़ू पोछे का काम करके ही अपनी माँ की दवाइयाँ लाती थी। लेकिन ये कब तक चलता? मीनाक्षी भी अब बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और वो सुबह जल्दी उठकर उसी जंगल जाती है नारियल पानी तोड़ने के लिए। लेकिन वो पेड़ इतना सूख गया था, अब उसमें एक भी नारियल नहीं था। मीनाक्षी बहुत जोर जोर से रो रही थी। ये क्या हो गया है? अब मेरी मदद कौन करेगा? मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तभी उसकी आवाज सुनकर एक परी वहाँ पर आ जाती है और उससे कहती है, बेटा तुम रो मत, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है और मैं तुम्हारी यहाँ पर मदद करने ही आई हूँ।
तभी परी अपनी छड़ी घुमाती है और वहाँ पर एक नारियल पानी का पेड़ प्रकट करती है और उस पर बहुत ही ताज़ा नारियल पानी लटके हुए थे। परी कहती है, इसमें से तुम जितने चाहे नारियल पानी ले सकती हो और केवल तुम्हें ही ये पेड़ दिखेगा और किसी को भी नहीं। तुम इसकी मदद से जितने चाहो नारियल पानी बेच सकती हो और ये कोई मामूली पेड़ नहीं है, ये नारियल पानी का जादुई पेड़ है। मीनाक्षी परी की बात को समझ जाती है और वो नारियल तोड़कर बाजार में बेचने लगती है। नारियल पानी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट थे। उसके नारियल पानी बहुत जल्दी बिक जाते हैं और उसकी बहुत अच्छी कमाई होने लगती है। कुछ ही दिन में उसकी माँ की तबीयत भी ठीक हो जाती है। अब उनके नारियल पानी का काम भी बहुत अच्छा चलने लगा था। अब उनकी आर्थिक हालत भी बहुत अच्छी हो गई थी। रेखा और मीनाक्षी अब बहुत ही ज्यादा खुश थे। जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।